कि जिस देश में भैया SC ST OBC की जनसंख्या इस देश में 85% हो, वहां पर जज मात्र कितना परसेंट है? SC ST OBC का 20%, समाज का 80% जज। अब सोच के देखिए, क्या ये जो है पारदर्शिता का उल्लंघन नहीं है? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या ये कास्टिज्म नहीं है? क्या ये भेदभाव नहीं है? सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमारे देश के सरकार के द्वारा हमारे सदन में जो है एक बहुत बड़ी जो है डेटा प्रस्तुत किया है, और ये डेटा है जजों से जुड़ा हुआ। यानी उच्च न्यायालय में कितने प्रतिशत, कितने जज स्वर्ण समाज से है और कितने SC ST OBC समाज से। ये डेटा सत्य प्रस्तुत किए गए हैं, और ये डेटा अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि SC ST OBC का ये दुर्दशा, यह स्थिति न्यायपालिका में, मतलब न्यायपालिका में साथियों पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म देखने को मिल रहा है। सरकार खुद इस चीज को कह रहा है। सरकार ने जो डेटा प्रस्तुत किया उस डेटा को देखकर ही आप चौंक जाएंगे। तो क्या हमारे जो न्यायपालिका, हमारी जो जुडिशरी है, वो पारदर्शिता नहीं रखता है? क्या हमारे जो भारत के संविधान में जिस चीज की बात किए गए, रिप्रेजेंटेशन की जो बात किए गए हैं, प्रतिनिधित्व की जो बात किए गए हैं, क्या उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है? क्या उसका वायलेशन नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अभी मैं आपको साथियों डेटा दिखाता हूं। सबसे पहले परसेंटेज वाइज भी दिखाऊंगा, संख्या वाइज भी आप लोग को दिखाऊंगा कितने जज जो है SC ST OBC का है और कितने स्वर्ण समाज का है, सब कुछ बताऊंगा। कॉलेजियम पर भी बहुत बड़ा जो सवाल अभी खड़ा हो चुका है। बस इस वीडियो को साथियों जो धैर्यपूर्वक शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो आज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत तो कुछ आपको जानकारी मिलने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। ये साथियों अभी आखिर चर्चा में क्यों आ गया, मैं आपको बता दूं अभी ये चर्चा में क्यों आ गया। चर्चा में साथियों इसलिए आ गया क्योंकि हाल ही में जो है ना एक सांसद है, और उस सांसद महोदय का नाम है MP, जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। DMK पार्टी का जो है राज्यसभा सांसद, राज्यसभा सांसद के द्वारा कुछ जो है राज्यसभा सांसद के द्वारा जो है राज्यसभा सांसद के द्वारा चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि हाल ही में जो है DMK का एक सांसद, राज्यसभा सांसद के द्वारा एक सवाल पूछा गया, ये जवाब मांगा गया केंद्र सरकार से। जवाब ये मांगा गया कि आप मुझे बताइए कि उच्च न्यायालय में SC ST OBC के कितने प्रतिशत जज है और स्वर्ण समाज के कितने जज है, संख्या परसेंटेज सहित आप मुझे डेटा दीजिए। ये साथियों जो जवाब मांगा गया केंद्र सरकार के द्वारा। अब केंद्र सरकार ने क्या किया, 5 फरवरी के दिन जो है ये डेटा को प्रस्तुत कर दिया। तो मैं थोड़ा सांसद का मैं नाम बता देना चाहता हूं जिसके द्वारा ये डेटा मांगा गया था। तो उस जो MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं ना सांसद को, MP, इस सांसद महोदय का क्या नाम है? तो ये सांसद महोदय का नाम क्या है? ये DMK पार्टी से, याद रखिएगा, जो DMK पार्टी है ना, DMK पार्टी का ये सांसद थे, और ये सांसद महोदय का नाम है डॉक्टर P विल्सन। डॉक्टर P विल्सन, ये सांसद महोदय का नाम है। और इन्हीं के द्वारा किससे मांगा गया था जवाब? तो जो केंद्र सरकार है, ये केंद्र सरकार से जो है जवाब मांगा था। केंद्र सरकार से क्या मांगा था? जवाब मांगा था कि भैया आप मुझे बताइए कि कितने जज जो है हाई कोर्ट में SC ST OBC से, आप मुझे बताइए पूरा। अब ये डेटा जो है अब सरकार कब दे दिया है? तो ये डेटा जो है अब 5 फरवरी के दिन, 5 फरवरी 2026 को जो है सरकार के द्वारा ये डेटा दे दिया गया भैया कि इतने जज है हाई कोर्ट में, और इसमें से इतने SC ST OBC का। अब देखिए ये डेटा क्या दिया गया है। तो ये डेटा सत्य जो दिया गया है ना 5 फरवरी 2026 को, तो ये डेटा दिया गया है 1 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2026 के बीच में
अभी तक हाई कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति हुई है ये डाटा दिया है। पूरा लंबा समय का नहीं बल्कि यही 5 सालों के बीच में कितना जजों को नियुक्ति एससी एसटी ओबीसी का हुआ है, स्वर्ण समाज का, ये डाटा दिया गया। अब इसी से आप पूरा आंकड़ा आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया क्या स्थिति है जज में एससी एसटी ओबीसी का, है ना। तो 1 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2026 के पूरा डाटा जो प्रस्तुत कर दिया। और ये डाटा जो प्रस्तुत किए गए इसमें कहा गया भैया कि टोटल जो जजेज है, टोटल जो जज है, टोटल जो जजेज है, ये टोटल जो जजेज है, ये टोटल जज जो हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के बारे में बता रहा है, ठीक ना। हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट का पूरा डेटा दिया, ठीक। टोटल जो जज बोला वो साथियों कहा गया, टोटल जज कितना बताया गया, 593। बोला 593 जजों का जो है नियुक्ति हुआ है 2021 से लेकर 2026 तक। कितने जज का नियुक्ति हुआ है, तो 593 जज। और ये 593 जज जो नियुक्ति हुआ है हाईकोर्ट में, 593 जज, इसमें से एससी एसटी ओबीसी का कितना है, तो इनके द्वारा कहा गया कि भैया एससी का जो जज है वो एससी का जज है 26 जज एससी का है। और जो एसटी है, एसटी का कुल कितना जज है, तो एसटी का है 14 जज, ठीक है। और जो ओबीसी है, ओबीसी का है 80 जज। और इसी प्रकार से जो माइनॉरिटी है, जो माइनॉरिटी है, जो माइनॉरिटी है, उन माइनॉरिटी का जो जज है वो टोटल है 37। आप इसको साथियों आप टोटल जोड़ लीजिए कितना होता है। तो ये टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 100 से टोटल आप इधर जोड़ लीजिए, है ना। टोटल कितना जज होंगे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मिलाकर, तो टोटल जज हो गए, टोटल जज आप जोड़ लीजिए, 26 जज हो गया एससी का, एसटी का हो गया 14, ओबीसी का हो गया 80 और माइनॉरिटी का 37। टोटल जोड़ देंगे तो 157 जज होता है किसका मिलाकर। तो टोटल जो है, टोटल अगर जज देखा जाए तो टोटल जज जो है, टोटल एससी एसटी ओबीसी का कितना हो जाता है, टोटल एससी एसटी ओबीसी का 157 जज होते हैं। कितना, 157। अब बताइए 593 जज में से 157 जज मात्र जो है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का। आप 593 में कितना आप घटा दीजिए, 593 में से आप घटा दीजिए इधर 157, आप कितना होता है देख लीजिए। इस प्रकार से 593 में से 157 घटा दिए से 436 जो है जज, 436 जज सिर्फ जो है किसका है, स्वर्ण समाज का है। अगर इस प्रकार से परसेंटेज में देखा जाए तो एससी का जो जज है वो कितना परसेंट है, तो 4.38%, 4.38%। इसी प्रकार से एसटी का अगर देखा जाए तो कितना प्रतिशत जज है, तो 2.36%। इसी प्रकार से ओबीसी का अगर देखा जाए तो कितना परसेंट जज है, तो ओबीसी का है 13.49%। इसी प्रकार से अगर माइनॉरिटी का देखा जाए तो कितना परसेंट है, तो 6.24%। इतना जज हो गए एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का। अब स्वर्ण समाज का अगर आप देख रहे हैं तो 79 पॉइंट जो है 66% जो है सिर्फ जो है किसका जज है, स्वर्ण समाज का। तो ये डेटा साथियों अभी जो है सरकार के द्वारा पेश किया गया है हमारा सदन में। हमारा जो सदन है वो साथियों डेटा प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा किए गए, तो साथियों केंद्र सरकार के तरफ से जो मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री है, इनके द्वारा जो है ये डेटा प्रस्तुत किए गए हैं, अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। अब सोच के देखिए कि देश हमारा कहां जा रही है, कि जिस देश में भैया एससी एसटी ओबीसी की जनसंख्या इस देश में 85% हो, वहां पर जज मात्र कितना परसेंट है, एससी एसटी ओबीसी का 20%, एससी एसटी ओबीसी का 20%, स्वर्ण समाज का 80% जज। अब सोच के देखिए क्या ये जो है पारदर्शिता का उल्लंघन नहीं है, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्या ये कास्टिज्म नहीं है, क्या ये भेदभाव नहीं है, ये क्या भारत के संविधान का जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 जिस चीज की बात करता क्या उसका उल्लंघन नहीं है। आर्टिकल 14 कहता है कानून सबके लिए बराबर, समानता की बात करता है। क्या इस प्रकार से समानता आएगी? आर्टिकल 15 कहता भैया लोगों को अवसर देने चाहिए। क्या ये अवसर हमारे लोगों को मिल रहा है? कुछ अवसर नहीं मिल पा रहा है। ये अवसर आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा वजह है थर्ड जजेस केस। ये थर्ड जजेस केस का जब पूरी तरीके से ऑर्डर आई, जब जजमेंट आई,
तब जाके कॉलेजियम बना। और कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम सिस्टम के तहत ही जजों का नियुक्ति होता है, जजों की तबादला किए जाते हैं। और इसके वजह से जो है यहां पर पारदर्शिता नहीं दिखाई देते, यहां पर कोई एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन नहीं होता है, यहाँ नेपोटिज्म चलता है, यहाँ पर भाई भतीजावाद चलता है, यहाँ परिवारवाद चलता है। क्योंकि कॉलेजियम में जो लोग होते हैं वही लोग तय करता है भैया किसको जज बनाया जाए। इसके लिए कोई एग्जाम नहीं निकालना पड़ता है। यूपीएससी जैसा 3 चरण में एग्जाम नहीं होता है कि भैया प्रीलिम्स देगा, फिर मेंस देगा, फिर इंटरव्यू देगा, तब जाके फाइनल सिलेक्शन होगा। यहाँ सीधे हो जाता है, जिनका नाती पोता भतीजा भतीजी जिनका है भैया ऑलरेडी किसी कोर्ट में, उन्हीं को उठा के ले आया सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में ले आया, कोई ऐसा वरिष्ठ वकील है उनको लेके आ गया। तो ये सारे चीजें जो है वर्तमान समय में जो है देखने को मिल रहा है। और ये सत्यों बहुत बड़ा जो है हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है, और हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसके पीछे जो रिप्रेजेंटेशन की बात जो हमारे भारतीय संविधान निर्माता ने किए थे, अम्बेडकर जी ने किया था, इसका बहुत बड़ा जो है ना उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि हमारे लोग बन ही नहीं पा रहा भैया। सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम, जो कॉलेजियम प्रणाली, इसी को बैंड लगाना चाहिए, इसको जो है खत्म करनी चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम साथियों हमारे देश के लिए बहुत बड़ा घातक है, और इसलिए जो है इस कॉलेजियम सिस्टम को हर हाल में जो है इसे खत्म कर देनी चाहिए। बाकी बात साथियों, इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।